आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। यूपी एटीएस का जो कारनामा है, जबरन धर्मांतरण का जो खेल खेला जा रहा है यूपी एटीएस द्वारा, उस पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि ये कहावत देखी जाती है अक्सर कि यूपी पुलिस को एक महारत हासिल है। अपनी खबर की शुरुआत करने से पहले एक कहावत आपके सामने रखना चाहता हूं और आप लोगों से गुजारिश है कि अंत तक ये खबर जरूर देखें, क्योंकि इसमें दो खबरें रखी जा रही हैं जिसमें ये पूरा सबूत देखा जा रहा है कि यूपी एटीएस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए, डॉक्टर उमर गौतम पर शिकंजा कसने के लिए। जहां ये लगातार देखा जाता है और कई जगह ये कहावत है कि यूपी पुलिस को क्या महारत हासिल है कि अगर यूपी पुलिस को बोला जाए कि आपको एक शेर को पकड़ना है और जब शेर को पकड़ने में पूरी तरीके से असमर्थ साबित होंगे, शेर के पास कौन जाए, ये चीजें देखी जाएंगी, तो एक बंदर को पकड़ लिया जाएगा और इतना मारा जाएगा कि उसे कहलवाया जाएगा कि बोल साले तू शेर है। ये मुहावरा, ये कहावत जो है कॉमेडियन लगातार दिखाते रहते हैं और उसके बारे में चर्चा भी होती रहती है। यही खेल हो रहा है यूपी एटीएस में जबरन धर्मांतरण के इस खेल में, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। जहां पहला मामला मेरठ से सामने आता है ताराचंद का। ताराचंद जो है उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया है, पर इस्लाम से इतनी मोहब्बत है कि उन्होंने अपनी जो वेशभूषा है वो मुस्लिम की तरह कर ली, अपनी दाढ़ी रख ली और दाढ़ी रखने के साथ साथ वो नमाज के पूरी तरीके से पाबंदी हो गए। और जब पाबंद पूरी तरीके से नमाज के हो गए, कहां से उन्होंने ये सारी चीजें देखी और कैसे इस्लाम की तरफ उनका रुझान बना। बाकायदा वो हिंदू हैं फिर भी नमाजें पढ़ते हैं। यूपी एटीएस और तमाम हिंदूवादी संगठन जो हैं ताराचंद के घर पर धावा बोलने के लिए पहुंच गए और जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके बारे में आप लोगों को बता दूं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हत्या के मामले में जेल में बंद ताराचंद ने दाढ़ी कटवा दी है। उनका कहना है कि उसने सिर्फ नमाज पढ़ी है, इस्लाम कबूल नहीं किया है। गांव के कुछ लोग उस पर धर्मांतरण की बात कहने का जबरन दबाव बना रहे हैं। इससे पहले हिंदू संगठन के लोगों ने जेल में उसके धर्मांतरण का आरोप लगाकर हंगामा किया था। यह मामला मुंडाली थाना क्षेत्र के मऊ खास का है। मऊ खास गांव का ताराचंद वर्ष 2017 में जेल में बंद है। वे एक महीने पहले जेल से पैरोल पर आया। शुक्रवार को हिंदू संगठन के कार्यकर्ता ने मऊ खास पुलिस चौकी पर हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जेल में ही बंद खरखौद क्षेत्र के युवक ने ताराचंद को 2 लाख रुपए देकर उसका धर्मांतरण करा दिया है। ताराचंद मस्जिद में नमाज पढ़ता है और गांव में आकर हिंदू युवाओं को भी धर्मांतरण कराने का दबाव बना रहा है। बताया गया है कि यह मामला तूल पकड़ता। इससे पहले ही मुंडाली थाना पुलिस ने ताराचंद की दाढ़ी कटवा दी और उसका एक वीडियो भी बना लिया है, जो कि वीडियो में ताराचंद वही कह रहा है कि जो पुलिस उसे बुलवा रही है। ताराचंद का कहना है कि जेल में उसकी बैराक में 50 मुस्लिम युवक बंद हैं। इसमें एक युवक ने हत्या केस में उनकी मदद की और पैरोल पर उसे जेल से बाहर कराया है। इसके चलते वे मुस्लिम युवकों के साथ जेल में ही नमाज पढ़ने लगा था। उसका कोई धर्मांतरण नहीं हुआ है और ना ही उसने इस्लाम कबूल किया है। वे गांव में अपने घर पर रहता है। कुछ लोग उस पर जबरन दबाव बना रहे हैं कि वे धर्मांतरण की बात कहे और इसी के साथ साथ धर्मांतरण के आरोप और हंगामे के बाद खुफिया विभाग भी अलर्ट हो गया। मऊ खास के एक युवक ने ताराचंद और एक मुस्लिम युवक के खिलाफ थाने में तहरीर भी दर्ज करा दी। आरोप लगाया गया कि ताराचंद उस पर धर्मांतरण करने का दबाव जो है बना रहा है। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं की, बल्कि ताराचंद के बयान दर्ज कर लिए हैं। ताराचंद पर जो युवक धर्मांतरण होने की बात कहने का दबाव बना रहा है, पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है। और इसी के साथ साथ जो धर्मांतरण करने की शिकायत मऊ खास के युवक ने थाने में दी है, पुलिस ने अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं की है, बल्कि जांच शुरू कर दी है। ताराचंद हत्या के मामले में जेल में था, वहीं पर मुस्लिम युवकों से उसकी बात हुई है। ताराचंद धर्मांतरण की बात से इनकार कर रहा है। साफ तौर पर जो है
आप देख सकते हैं कि ये खेल क्या चल रहा है कि एक शख्स जो है ताराचंद, वो जेल में बंद होता है। जेल में पैरोल से बाहर आने से पहले हिंदूवादी संगठन जो हैं वो पहुंच जाते हैं, ताराचंद का विरोध करते हैं, और जब विरोध होता है तो यूपी पुलिस ताराचंद की दाढ़ी कटवा करके उन्हें पैरोल पर बाहर भेजती है। ताराचंद फिर भी नमाज लगातार पढ़ते रहते हैं और फिर कुछ युवक जो हैं ये दावा करते हैं कि ताराचंद उनके ऊपर दबाव बना रहा है जबरन धर्मांतरण कराने का। तो इस खेल को देखना और समझना जरूरी है। जहां ताराचंद के साथ खेला जा रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है। और अब जो कहानी और जो तस्वीर सामने आ रही है, खासतौर पर मेरठ से, वो भी हैरान कर देने वाली है। जहां एक युवक को यूपी एटीएस, जो कि 1000 लोगों के नाम को अब जोड़ने में लगी हुई है, जहां यह दावा किया जा रहा है कि मुख बघीरों को जो है धर्मांतरण कराया गया है, उसमें से एक युवक प्रवीण कुमार, जिसने इस्लाम कबूल भी नहीं किया है, यूपी एटीएस की 1000 लोगों की लिस्ट में उसका नाम शामिल कर दिया गया। और जब नाम शामिल कर दिया गया तो उसकी तस्वीर सामने आई। उसकी तस्वीर जब सामने आई तो यूपी एटीएस को यह मानना पड़ा कि उसका गलती से नाम इसमें आ गया है। पर इस पूरी कहानी को जो अंबानी का चैनल है न्यूज़ 18, उसने किस तरीके से बचाव किया है, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। न्यूज़ 18 लिखता है कि यूपी एटीएस द्वारा जहांगीर काजी और मोहम्मद उमर गौतम की गिरफ्तारी के बाद जबरन धर्मांतरण मामले में एक के बाद एक नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। सहारनपुर से ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां एक शख्स का धर्मांतरण भी हो गया और उसे पता तक नहीं है कि वो मुसलमान हो चुका है। मामला तब खुला जब प्रवीण कुमार की फोटो धर्मांतरण दस्तावेज पर मिली। इसके बाद प्रवीण ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि पता नहीं उसके नाम पर दस्तावेज कहां से आ गए। प्रवीण ने पीएम से जुड़ी किताबें भी लिखी हैं और आशंका जताई है कि विदेशी फंडिंग के लिए उसके नाम का इस्तेमाल किया गया होगा। और प्रवीण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किताब लिखी है। न्यूज़ 18 की टीम जब प्रवीण कुमार के गांव शीतला खेड़ा स्थित उनके घर पहुंची तो पता लगा कि प्रवीण व उनके परिवार को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि कैसे उनकी तस्वीर लगा, कार्ड मिला है। प्रवीण का कहना है कि उनके हिंदू मुस्लिम दोस्त हैं, लेकिन कभी किसी ने भी धर्म परिवर्तन करने के लिए उन्हें प्रेरित नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैंने एजुकेशन से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और जल्द ही पीएचडी करने जा रहा हूं। प्रवीण ने यह भी बताया कि उन्होंने नमो गाथा मोदी एक विचार नाम से एक किताब लिखी है। दूसरी किताब योगी राज से योगी राज तक लिखी है, जिसकी बिक्री ऑनलाइन काफी हुई है। जो फोटो प्रवीण कुमार की किताब पर है वही फोटो उस कार्ड पर भी है। लगता है कि धर्म परिवर्तन करने वाले गैंग ने विदेशी फंडिंग के लिए प्रवीण कुमार की फोटो का इस्तेमाल किया है। तो न्यूज़ 18 जो है यूपी एटीएस का बचाव कर रहा है और धर्म परिवर्तन वाले गैंग कह करके नवाज रहा है मौलाना उमर गौतम को, खासतौर पर मुफ्ती जहांगीर को। तो ये जो खेल चल रहा है, इस खेल को देखना और समझना जरूरी है। जहां यह दावा किया जा रहा था यूपी एटीएस द्वारा कि 1000 मुख बघीरों को जो है इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया है, अब उसमें प्रवीण कुमार का नाम सामने आया। तो न्यूज़ 18 से प्रवीण कुमार बात करते हुए नजर आए, जिसमें यह बात साफ है कि वो मुख बघीर नहीं थे। और उनकी तस्वीर, उनका नाम कैसे यूपी एटीएस के पास आया, यह भी एक सवाल का विषय है, जिसको ऊपर गोदी मीडिया बात नहीं करना चाहती। ताराचंद जैसे लोग जो एक तमाचा है इन लोगों के मुंह पर, उनके बारे में बात नहीं करना चाहती। कहीं ना कहीं से मुस्लिम एंगल निकाल करके मुसलमानों को कटघरे में ला करके खड़ा करने की आदत जो है गोदी मीडिया की हो गई है। और गोदी मीडिया इस पूरे इंसिडेंट पर पूरी तरीके से खामोश है, क्योंकि अगर जुबान खोली तो गालियां मिलेंगी। और गालियां इसलिए मिलेंगी कि नफरत जो फैलाई जा रही है, उस नफरत को फैलाने में गोदी मीडिया का अहम किरदार सामने आया है। ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।